हर रात सोने से पहले अनाया बस 10 मिनट पढ़ती थी। शांत कमरे में छोटी सी लाइट और किताबों के साथ उसका ये छोटा सा नियम उसकी दुनिया बदल रहा था। धीरे धीरे पन्ने पलटते हुए अनाया हर कहानी में खो जाती थी। उसकी आंखों में सपने और दिल में नई कल्पनाएं जन्म लेने लगती थी। स्कूल में अब अनाया आत्मविश्वास से पढ़ने लगी थी। उसकी आवाज़ साफ थी, शब्द आसान लगते थे और पूरी क्लास ध्यान से सुनती थी। जब टीचर ने कहानी सुनाने को कहा, सब चुप हो गए, लेकिन अनाया ने हाथ उठाया। उसे पता था उसकी रात की पढ़ाई उसे तैयार कर चुकी है। रात को फिर वही अभ्यास, किताब हाथ में, हल्की रोशनी और चेहरे पर आत्मविश्वास। अनाया हर दिन अपनी कहानी कहने की कला निखार रही थी। अनाया पूरे आत्मविश्वास के साथ कहानी सुना रही थी। उसके हाव भाव और मुस्कान ने पूरी क्लास को अपनी ओर खींच लिया और हर कोई ध्यान से सुनने लगा। कहानी खत्म होते ही पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। अनाया के चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि उसकी मेहनत सबको दिखने लगी थी। अनाया से प्रेरित होकर आरव ने भी रात में पढ़ना शुरू किया। रोमांचक कहानियों ने उसकी कल्पना और सोच को नया रूप देना शुरू कर दिया। अब आरव हर नए शब्द का अर्थ समझने लगा था। उसकी जिज्ञासा बढ़ रही थी और पढ़ाई में उसका मन पहले से ज्यादा लगने लगा। अंग्रेजी टेस्ट में आरव पूरे आत्मविश्वास से लिख रहा था। नई सीखी बातें उसके शब्दों और सोच में साफ नजर आ रही थी। टीचर ने जब आरव की कॉपी की तारीफ की, उसका चेहरा गर्व से खिल उठा। मेहनत और रोज पढ़ने की आदत ने उसे आगे बढ़ा दिया था। मीरा चुपचाप कंबल के अंदर टॉर्च की रोशनी में कहानी पढ़ रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और दिल में एक नई खुशी थी। कहानी पढ़ते पढ़ते मीरा की कल्पनाएं जीवंत होने लगीं, जैसे परियों और महलों की दुनिया उसकी आंखों के सामने सच बन गई हो। स्कूल असेंबली में मंच पर खड़ी मीरा थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन कहानी की किताब ने उसे हिम्मत दी और वो आगे बढ़ी। अब मीरा आत्मविश्वास से कहानी सुना रही थी। उसकी आवाज़ और भावनाओं ने सभी को कहानी की दुनिया में खो जाने पर मजबूर कर दिया। राहुल रात भर मोबाइल गेम में खोया रहता था। उसकी आंखें थकी रहतीं और पढ़ाई में उसका ध्यान कम होता जा रहा था। एक रात माँ ने उसे प्यार से कॉमिक बुक दी। उन्होंने कहा, सोने से पहले इसे पढ़ो, शायद तुम्हें कुछ नया अच्छा लगे। राहुल ने कॉमिक पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उसे मज़ा आने लगा। कहानियों ने उसका मन शांत कर दिया और रात सुकून भरी बन गई। किताब पढ़ने के बाद राहुल जल्दी सो गया। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे उसने अपने दिन का सबसे अच्छा समय पाया हो। अगले दिन राहुल क्लास में पूरा ध्यान लगाकर पढ़ रहा था। अब उसका मन पढ़ाई में लगने लगा था और बदलाव साफ दिख रहा था। स्कूल में कहानी प्रतियोगिता का दिन आ गया था। मंच सजा था, बच्चे उत्साहित थे और अनाया दिल में हिम्मत लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। मंच पर आते ही अनाया ने पूरी आत्मविश्वास से कहानी सुनानी शुरू की। उसकी आवाज़ और भावनाओं ने पूरे हॉल को शांत कर दिया। कहानी खत्म होते ही तालियों की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। सभी के चेहरे पर खुशी और गर्व साफ दिखाई दे रहा था। अनाया को पुरस्कार मिला, लेकिन उसके चेहरे पर विनम्र मुस्कान थी। उसे पता था ये जीत उसकी रोज की छोटी आदत का परिणाम है। हर रात की 10 मिनट की पढ़ाई ने चारों बच्चों की जिंदगी बदल दी। अब किताबें उनकी आदत बन चुकी थीं और यही उनकी असली ताकत थी। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।